बिग बजर्स अब आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जो कि न्यूज फ्लो या किसी ना किसी डेवलपमेंट के चलते आज फोकस रेडार पर है। बजिंग मोमेंटम मार्केट में है तो बजर्स स्टॉक वाइज भी ढेर सारे हैं। शुरुआत जेबीएम ऑटो से करना चाहेंगे। कंपनी को $100 मिलियन का एक कैपिटल निवेश कंपनी ने हासिल किया है और इसी के चलते जेबीएम ऑटो का स्टॉक प्राइस जो है फोकस रेडार पर है। ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द सेशन कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की। उन्होंने अपने कारोबार विस्तार प्लान्स भी हमारे सामने रखे। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं करीब 15% की मजबूती के साथ 717 के लेवल्स पर जेबीएम ऑटो ऑन द बैक ऑफ एब्सोल्यूट पॉजिटिव न्यूज फ्लो हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट नजर आ रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कल भी चल रही थी और आज भी गेल के स्टॉक प्राइस में हम एक्शन आज एक मूव देख चुके हैं। इस वक्त अगर देखेंगे डाउन ट्रेंड्स भले ही नजर आ रहे हो लेकिन गेल जो है गैस को अलग से लिस्ट करने वाली है। गेल गैस को लिस्टिंग पर ईओआई आमंत्रित किए गए हैं और ये जो नया डेवलपमेंट है उसका एक इम्पैक्ट न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट दिख चुका है। स्टॉक में इस वक्त डाउनसाइड मूव भले ही नजर आ रहे हो लेकिन गैस को अलग से लिस्ट करने की योजना बनाकर कंपनी चल रही है। इसके अलावा इन्फोसिस आज सुबह का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इस पे एडिटर स्टेक भी लिया। हमने आपको बताया भी था बायबैक इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट। 18,000 करोड़ के बायबैक का ऐलान किया है। तब से लेकर अब तक स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स नजर आ रहे हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखें क्योंकि कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं 100 करोड़ जिसकी वैल्यू है, जिसके चलते स्टॉक में 2.25% के गेन्स हैं। एनएलसी इंडिया ऑन द बैक ऑफ एमओयू जो कि कंपनी ने साइन किया है वहां पर मजबूती नजर आ रही है। पिडिलाइट पर ब्रोकरेज रिपोर्ट है न्यूवामा की खरीदारी की राय बरकरार 3785 के लेवल्स। रियल एस्टेट में अपमूव है वो जारी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स महाराष्ट्र सरकार के साथ 30,000 करोड़ का करार करने वाली है जिसके चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स आज सुबह से फोकस रेडार पर है। इस पर एक्सपर्ट से हमने बातचीत भी की थी। बुलेटिन में आगे भी बातचीत करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भारत फोर्ज का स्टॉक यूएवी ऑपरेशंस को भारत में डेवलप करने के लिए कंपनी ने एमओयू साइन किया है जिसके चलते फोकस रेडार पर है। सो काफी कुछ है। द प्लेट इज फुल और इन प्लेट में से आप कौन सी चीजें पिकअप करनी है इस पर भी बातचीत विस्तार से हम करेंगे जब हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। लेकिन शरद, जिस तरह से आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं एक मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है एंड अलोंग विद द इन्फोसिस का न्यूज आना एक बूस्ट एडअप करता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। कल थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही थी मानसी, लेकिन आज जो है बाजार को बायबैक साइज को लेके पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। हालांकि प्राइस को लेके नहीं है उतना ज़्यादा एज एन इन्वेस्टर शायद ना खुश हो, लेकिन हाँ ओवरऑल कहेंगे आईटी पैक को तो पूरा अच्छे से अपलिफ्ट कर रहा है। अब आगे कितना टिकता है अभी देखिए, 30 दिन भी है। इन्फोसिस के जो है स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा तब क्या प्राइसिंग आएगा और नए टैक्सिंग जो है बायबैक के टैक्सेशंस भी है नए जिसमें टीडीएस 10% पहले कटने वाला है। तो नेट कितना फायदा होता है इन्वेस्टर्स को और जो उसको एक्सरसाइज करते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा। और ओवर द वीकेंड भी बात करें ना मानसी तो कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं है और मोस्ट